अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, अब चैप्टर 1 का जो आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे वो है हमारा फिज़िक्स एंड इट्स एंड ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखते हैं। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिज़िकल यूनिवर्स, एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है, अब फिज़िक्स एक ब्रांच है साइंस की, उसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। फिज़िकल यूनिवर्स, एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड। फिज़िकल यूनिवर्स, एनर्जी, मैटर, जैसे मैटर में आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्स्ट्रा। एनर्जी में हमारे पास डिफरेंट एनर्जीज आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा, और ये आपस में रिलेट कैसे करती हैं। ठीक है, ये फिज़िक्स में हम ये सब पढ़ते हैं। अब इसकी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हम देखेंगे, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इसकी होती हैं टोटल हमारे पास 11। अब वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है 11। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ड्यू टू वास्ट स्कोप एंड रिसर्च इन फिज़िक्स इट इज़ यूजली डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, सम ऑफ देम गिवन बिलो। अब जो फिज़िक्स का तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको डिवाइड किया है डिफरेंट ब्रांचेस में। उसमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। इसकी जो डेफिनेशन कह लें या डिस्क्रिप्शन कह लें, वो हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट रिलेटेड टू फोर्स। मैकेनिक्स क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट रिलेट्स टू फोर्स। मीन्स क्या हम अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या मूवमेंट है और उस पर हम कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हम उसमें देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मीन कि हम उसको गिरा रहे हैं ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फॉल कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास बॉल है, वो जब ग्राउंड के साथ लगेगी तो उसके साथ फ्रिक्शन ग्राउंड और बॉल के दरमियान में होगा, वो हमारे पास उसकी फ्रिक्शन आ जाएगी। वेट आ सकता है, हमारे पास बॉल है तो उसका कितना वेट है, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सब उसकी मैकेनिक्स में आ जाएगा, उसकी मोशन और उसकी फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे पास सेकंड ब्रांच है फिजिक्स की। हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। हीट एंड टेम्परेचर के हीट है एक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हमारे पास टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर भी आ सकता है, 0 डिग्री भी आ सकता है, 100 डिग्री भी आ सकता है, डिफरेंट टेम्परेचर है, और उसका रिलेशन क्या होगा एनर्जी के साथ, ये भी हमने इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसकी एग्जांपल में देखते हैं मेल्टिंग, फ्रीजिंग प्रोसेस इन इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब इसकी एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर में देखें तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस ये हमारे पास टेम्परेचर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑस्किलेशन एंड वेव्स, टू एंड फ्रो मोशन। ऑस्किलेशन एंड वेव्स मीन्स कि हमारे पास जब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्प्रिंग में जब हम उसको स्प्रिंग हमारे पास होता है, उसको हम जब कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस्ड एंड स्ट्रेच का इसमें प्रोसेस होता है। वाटर वेव्स एंड साउंड्स। अब साउंड वेव्स का हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास साउंड की एग्जांपल हमारे पास एक टर्निंग फॉक, उसकी भी साउंड को हम देखें तो हमारे पास उसमें टू एंड फ्रो की मोशन होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स मीन्स के ऑप्टिक्स जिसकी डिस्क्रिप्शन है वो है लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड टू यूज्ड और डिटेक्ट इट। ठीक है, हमारे पास कोई लाइट या कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि इसलिए बनाया गया हो कि क्योंकि इसलिए बनाया गया जैसे उससे हम कुछ देख सकें। जैसे हमारे पास मिरर है, लेंसेज होते हैं, टेलीस्कोप्स होती है, आई टेलीस्कोप में तो हम माइनर छोटी से छोटी चीज़ भी हम देख सकते हैं। आई है हमारे पास, लेंसेज, मिरर, ये हमारे पास है ऑप्टिक्स की एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, स्टैटिक्स एज वेल एज मूविंग चार्जेस एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना। स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस मीन्स जो स्टैटिक वो होता है मीन्स कि जिसमें ठहराव हो, जो कि रुका हुआ, और मूविंग वो होता है जो कि मूव कर रहा हो, वो चार्जेस है एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना। इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, सर्किटरी मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये इसकी एग्जांपल है इसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसके हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। मीन्स कि हमारे पास हर एक एटम की उसकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, और जो उसके न्यूक्लियर होता है न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, उसकी भी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। अब इसमें आज एक्सरेज इसकी एग्जांपल है, लेज़र,
न्यूक्लियर रिएक्टर, MRI, CT स्कैन, PT, ये तो मेडिकल में यूज़ होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविटी है। इसमें हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो कि बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या पार्टिकल एक्सेलरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है, डिस्क्रीट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। अब इसकी एग्जांपल में आ जाएगा द एटम एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। अब क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास उसकी डेफिनेशन में था इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ये जो एटम होता है ये एक यूनिट होता है, ठीक है, एनर्जी का। अब इसकी एग्जांपल में भी उन्होंने कहा हुआ कि हमारे पास एटम है और जो उसके पार्ट्स होते हैं ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स है। इसमें हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर एंड द रेडिएशन। अब इसकी मैं एग्जांपल इसके क्या है, क्वार्क्स, लेप्टन, फोटॉन्स, बोसॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब इसकी हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन, द ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन एंड इवेंचुअल फैट ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स कि हमारे पास जो हमारी जो गैलेक्सी में जो स्टार्स होते हैं तो वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसमें देखिए जो भी स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स, ये आगे हमारे पास एग्जांपल आके एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी की एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है एंड लास्ट ब्रांच है, बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, फिजिकल इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स हेल्थ प्रोसेस सच एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स। ये मेडिकल के बारे में, इसका नेम ही जो है वो मेडिकल फिजिक्स है। तो इसमें जो भी जो हमारे पास जो कोई भी जैसे कि बीमारी हो या उसके ट्रीटमेंट के बारे में जो भी होगा वो इस फिजिक्स में यूज़ होगा, ठीक है। अब इसमें MRI है, CT स्कैन, रेडियो ट्रेसर है एंड कंडक्शन इन लिविंग सेल्स, ये सारा जो आएगा ये मेडिकल फिजिक्स में आएगा, ठीक है, मेडिकल फिजिक्स एंड बायोफिजिक्स में। तो ये इसकी 11 ब्रांचेस हैं फिजिक्स की।